हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कैसे हैं और वीडियो की क्वालिटी और माइक की क्वालिटी कैसी है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हम देखेंगे 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो आपका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आपको रोज डेली 8 बजे लाइव क्लास कराया जाएगा शाम को, तो आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िए। तो और आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिए सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिएगा। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बनी थी? आपको बताना है इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बनी थी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस की स्थापना कब बनी थी। तो ये कब बनी थी तो ये आप लोग को याद रखना है 1959 ईस्वी में बनी थी। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को ये भी याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आप लोग को याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी की गठन 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आप लोग को याद रखना है, यानी आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। दो नंबर प्रश्न, किस देश का संविधान और लिखित है? आपको बताना है किस देश का संविधान नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस देश का संविधान है नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो ये किस देश का नहीं है। तो ये ब्रिटेन का नहीं है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं? आपको बताया इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं। आप लोग को पता है कि दक्षेस का मतलब क्या होता है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि दक्षेस का मतलब क्या होता है। तो दक्षेस का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। आप लोग को याद रखना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सदस्य कौन नहीं है। तो ये कौन नहीं है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो ये कौन नहीं है। तो ये म्यांमार नहीं है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। चार नंबर प्रश्न, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? आप लोग को बताना है राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये 1968 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? आपको बताना है भारतीय सेना श्रीलंका कब गई थी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय सेना श्रीलंका कब गई थी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो ये कब गई थी। तो ये 1987 ईस्वी में गई थी। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित है? आपको बताना है समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस देश में स्थापित है। तो ये किस देश में स्थापित है? तो ये चीन में स्थापित है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर बता रहे हैं। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? आपको बताना है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो ये इंदिरा गांधी ने दी थी। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 8 नंबर
8 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था। आपको बताना है पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान कब अलग हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान कब अलग हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए तो ये कब हुआ था। आप लोग को याद रखना है तो ये कब हुआ था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो ये 1971 ईस्वी में अलग हुआ था। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। कांग्रेस पार्टी कब दो खेमे में बट गई थी। आपको बताया कांग्रेस पार्टी कब दो अलग अलग राज्यों में बट गई थी। आप लोग जल्दी से बताइए कि कांग्रेस पार्टी कब दो अलग अलग संगठन में बट गई थी। तो ये कब बट गई थी। तो ये 1969 ईस्वी में बट गई थी। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। रूस संयुक्त राष्ट्रीय संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया। आपको बताया रूस संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ का जगह कब लिया था। आपको बताना रूस सोवियत संघ का कब जगह लिया था। तो ये कब जगह लिया था। तो ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब जगह लिया था। तो ये दिसंबर 1991 ईस्वी में लिया था। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न। पूर्व में नए आर्थिक बागों की कोटि किससे रखा जाता है। आपको बताया है पूर्व में नई आर्थिक बागों की कोटि किस में रखा जाता है। तो ये किस में रखा जाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये मलेशिया में रखा जाता है। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और आपको डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास कराया जाएगा। तो आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न। दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था। आपको बताना है दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से हुआ था। तो ये 12 देशों के सहयोग से हुआ था। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। आपको बताया नहीं इनमें से कौन है जो दक्षेस का सदस्य नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन है जो दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो ये कौन है। तो ये म्यांमार है। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिस्ट की गठन कब हुई थी। आपको बताया नहीं यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन कब हुआ था। आप लोग को बताने यूरोपीय आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। यूरोपीय इकोनॉमिकल कम्युनिस्ट का गठन कब हुआ था। आप लोग जल्दी से बताएं कि यूरोपीय कम्युनिस्ट का गठन कब हुआ था। तो ये कब हुआ था। आप लोग को याद रखना है। 1957 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न। बर्लिन की दीवार गिरी थी। आपको बताना है बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। आप लोग जल्दी से बताइए कि बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। तो ये कब गिरी थी। तो 1989 ईस्वी में गिरी थी। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताया नहीं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है। आप लोग को याद रखना है पेरिस में स्थित। यानी आपका सी नंबर 100% सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। आपको बताया नहीं यूरोपीय आर्थिक सहयोग
संगठन की स्थापना कब हुई थी? आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कब हुई थी। तो ये 1948 ईस्वी में हुई थी। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है पेनाल्टिंग नामक इमरान व्यवस्थित है। आपको बताने पेटागन नामक इमारत कहाँ व्यवस्थित है? तो ये सोवियत संघ में व्यवस्थित है। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय क्या है? आपको बताने संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिवालय का कार्य कितने वर्षों का होता है? आप लोग को याद रखना है ये 5 वर्षों का होता है। यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? आपको बताने यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि यूरोपीय संगठन कब बना था? तो ये कब बना था? तो ये 1949 ईस्वी में बना था। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न यूनियन के व्यवस्थित है। आपको बताने यूक्रेन व्यवस्थित है किस में व्यवस्थित है? तो 21 में व्यवस्थित है। आप लोग को याद रखना है ये यूरोप में स्थित है। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से कब स्वतंत्र हुआ? आपको बताना है श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से कब आजाद हुआ? तो कब आजाद हुआ था? आप लोग को याद रखना है 1948 में आजाद हुआ था। यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर प्रश्न भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आपको बताना है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आप लोग जल्दी से बताइए कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? आप लोग को याद रखना है। तो ये 1952 ईस्वी में हुआ था। यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे मेरे भाइयों। आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति? आपको बताया नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? तो आप लोग को याद रखना है अमेरिका की संस्कृति। यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आपको बताना है अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपको याद रखना है। तो ये अमेरिका में हुआ था। यानी आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक देश नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन सा एक देश नहीं है। तो ये कौन है? आप लोग को याद रखना है। तो ये म्यांमार तो होगा नहीं, भारत भी होगा नहीं, चीन भी होगा नहीं। तो ये कौन होगा? तो ये हांगकांग है। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 27 नंबर प्रश्न खाड़ी युद्ध का आरंभ कब हुआ था? आपको बताना खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आप लोग जल्दी से बताइए कि खाड़ी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 17 जनवरी 1991 में प्रारंभ हुआ था। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर प्रश्न साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? आपको बताया साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 2004 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को याद रखना है। यानी आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 29 नंबर प्रश्न दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग जल्दी से बताइए कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू में स्थित है। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 30 नंबर प्रश्न अमेरिकी प्रभुत्व की
शुरुआत कब से हुई थी आपको बताना है। अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 1991 ईस्वी से हुई थी। आप लोग को याद रखने यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको एक इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।